आप बहुत बड़े इल्यूज़न में हो। आप जो सोच रहे हो ना, आप जिस परेशानी में हो, सिर्फ़ और सिर्फ इस कार्मिक के वजह से हो। ये कार्मिक जो है ना आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इल्यूज़न है। ये कार्मिक आपके लव लाइफ में हो सकता है, ये कार्मिक आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है कि आप बहुत बड़े इल्यूज़न में फंसे हुए हो और आपको उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप रीडिंग में अंत तक बने रहिए, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मैसेज हैं। मैसेज को ध्यान से सुनिए और जो यहाँ पे आपको निकल करके आता है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देती हूँ मैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आर्किटेक्ट, अस्टर, प्लेडियन, कमांडर, लेमोनेरियन, सीरियन, सब मुझे यहाँ पे मैसेज दीजिए। मेरे एंजल्स, सभी एंजल्स मुझे मैसेज दीजिए किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। किस इल्यूज़न में ये फंसे हुए हैं और ये वहाँ से कैसे निकलेंगे, बताइए यूनिवर्स। ये किस इल्यूज़न में फंसे हुए हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माँ आदिशक्ति, 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 जय माँ आदिशक्ति। देखा, डेविल आ गया। डेविल, आपकी लाइफ में कोई महा डेविल है जिसके वजह से आप फंसे हुए हो। वो चाहता है लड़ाई झगड़े होते रहे। बहुत कुछ निकल कर आ रहा है रीडिंग में। रीडिंग को छोड़ने की गलती मत करना, रीडिंग को छोड़ने की गलती मत करना। रीडिंग अंत तक ज़रूर देखना। बहुत सारे कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं आपकी। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस। ये कार्ड मुझे शुरू में ही दिखा था, देखिए रीडिंग में ये भी आ चुका है। आपके लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है, आप बहुत इल्यूजन में हो, परेशान हो, फंसे हुए हो और सिर्फ इस डेविल की वजह से फंसे हुए हो आप। इस डेविल ने बहुत परेशान करके रखा है आपको। ये देख रहे 8 ऑफ कप्स। आप इतना परेशान हो कि आपको लग रहा है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ, चले जाओ, सब परेशानी को छोड़ दो यहीं पे। आप इतना परेशान हो चुके हो, लेकिन आपको परेशान नहीं हो रहा है। ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, बॉटम द डेक ये कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, कि आप बस मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। आगे सूर्य आपके ज़िंदगी में सवेरा होने ही वाला है। तो जिस किसी भी परेशानी में आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे मुझे आप दिख रहे हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है आपको। जो भी परेशानी है ना आपकी लाइफ में, उसका सॉल्यूशन देखो, क्या सॉल्यूशन निकल रहा है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो 100% आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। यहाँ पर ऐसे कोई नहीं आता। रीडिंग हर किसी के पास नहीं पहुँचती है। रीडिंग उनके ही पास पहुँचती है जो यूनिवर्स जिनकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल करके आ चुका है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में किसी ने बहुत परेशानी ला करके कोई ऐसा सेलिब्रेशन कर रहा है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर परेशानी है तो उस परेशानी के लिए आपका कोई दुश्मन है जिसने आपकी लाइफ में परेशानी को लाया है। वो सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है, वो सेलिब्रेशन कर रहा है, वो आपको परेशान करके खुद सेलिब्रेशन कर रहा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समय का पहिया घूम चुका है। आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आता है उसके साथ सब कुछ चेंज हो जाते हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं और चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आपका समय बदल रहा है। पास्ट में जो परेशानी आपके साथ में चल रही थी, लड़ाई झगड़े यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहे हैं। आपका कोई कार्मिक था या है, इस कार्मिक की वजह से आपके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहाँ ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लव लाइफ में ही होगा। अगर आप लव लाइफ में परेशान हैं तो ये आपके लव लाइफ के लिए है, और अगर आप फैमिली लाइफ में परेशान है तो ये ऐसा कोई फैमिली का पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके फैमिली का, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। यहाँ पे मुझे लवर्स का कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है कि ऐसा कोई आपके फैमिली का इंसान है जिससे आप बहुत अच्छे से, मतलब उसको आप मानते हो। बोलते हैं इंसान का लगाव ज़्यादा होता है, वो लगाव है आपका उसके साथ में। तो उस इंसान से आपका लगाव है, इसलिए यहाँ पे ये लवर का कार्ड दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप जब देखेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। आप इसे आज देखें, 6 महीने बाद देखें या 1 साल बाद देखें। 1 साल बाद देखेंगे तो भी आपसे ये रेजोनेट करेगी 100%। ठीक है,
तो ये जो आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े अभी चल रहे हैं, ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं अभी, इसका हल निकलने वाला है। टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। और ये जो परेशानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस डेविल की वजह से है। आपके लाइफ का ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपके लाइफ का डेविल है। डेविल, ये इंसान आपके लाइफ का डेविल है। डेविल मतलब क्या? जो एकदम नकारात्मक इंसान होता है, जो आपका कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। डेविल मतलब ये होता है जो आपके ऊपर हमेशा, जिसकी बुरी नज़र होती है, वो आपको खुश नहीं देख सकता है, उसको डेविल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊर्जा को बताता है। ऊर्जा, उसकी जो एनर्जी है ना आपके लिए, इस इंसान की जो एनर्जी है वो एकदम डेविलिश भरी हुई है, एकदम डेविलिश। ये सोचता है कि आप दिन रात परेशान रहो, परेशानी में रहो। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे देखो नीचे में, यहाँ एक इंसान बैठा हुआ है। इसके कमांड ये डेविल के हाथ में है। मतलब क्या? वो अपने उंगलियों के इशारों पे नचा रहा है उस इंसान को। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है, ये आपके फैमिली में हो, या आपके रिलेशन में हो, या आपके वर्क प्लेस पे हो, या कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपका बहुत लगाव है, लेकिन वो इंसान लगाव के लायक नहीं है। जिसको आप बहुत मानते हो वो इंसान सच्चा नहीं है, आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है। और ये इंसान की मंशा सिर्फ इतनी ही है आपके लिए कि आप उसके इशारों पे नाचते रहे। वो इंसान चाहता है कि आप वो जैसा सोचता है आप वैसा करते रहो। कभी आप अपने मन की ना सुनो, कभी आप अपने इंट्यूशन की ना सुनो, कभी आप यूनिवर्स की ना सुनो। तो ये मैसेज का आप तक पहुंचने का एक ही कारण है कि आपको सच्चाई बताई जा रही है, आपको सच्चाई दिखाई जा रही है। इस इंसान को पहचानो आप। आपकी लाइफ में ये कौन सा इंसान है, आपको पहचानना है। मुझे यहाँ पर एनर्जी ये फील हो रही है कि ये इंसान सिर्फ आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करवा रहा है, आपके पैसों को भी बांध रहा है। इसकी नज़र आपके पैसों के ऊपर भी है, क्योंकि इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है। इसकी पूरी नज़र आपके पैसों पे है। ये चाहता है कि आप कहीं काम ना कर पाओ, आपके पास इनकम ना आ पाए, और आप लाइफ में परेशान रहो। आप लाइफ में परेशान रहोगे, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम रहेगी, तो आपके कोई नहीं सुनेगा। जब पैसे नहीं रहेंगे तो कौन आपको वैल्यू करेगा? इस दुनिया में, इस संसार में जिसके पास पैसा रहता है उसकी ही कोई वैल्यू करता है। जिसके पास पैसा नहीं रहता है ना, उसकी कोई कदर भी नहीं करता है। तो ये इंसान आपको इस स्थिति में लाना चाहता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि मुझे बीच में जस्टिस कार्ड भी दिखा था वहाँ पे, और यहाँ भी जस्टिस आ चुका है। यहाँ भी आपके लिए यूनिवर्स जस्टिस लेके आ चुके हैं। आज शनिवार है और कर्मा देवता का कार्ड आया आपके लिए। कितना ब्लेस्ड हो आप, बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप। आप लिखो कमेंट में जय शनिदेव। शनिदेव की असीम कृपा हो रही है आपके ऊपर। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। जस्टिस किसी को यूं ही नहीं मिलता है। जब उसके सारे कर्म क्लियर होते हैं तब उसको जस्टिस मिलता है। जस्टिस कार्ड का आना यूँ नॉर्मल नहीं होता है। आप ये मत समझना कि हाँ ये कार्ड आ गया तो क्या है क्या नहीं है। बहुत बड़ा जस्टिस है ये। यूनिवर्स खुद साक्षात शनिदेव आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आए हैं। क्लेम करो रीडिंग को, लिखो जय श्री शनिदेव, मेरी लाइफ में जस्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच। लिखो शनिदेव को थैंक यू सो मच। उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे जस्टिस आएगा ना, ये जस्टिस आ रहा है और यूनिवर्स आपको यहाँ पे पेंटिकल्स की ऊर्जा में भरने वाले हैं। जिस किसी ने भी आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र क्रियाएं की, उसका कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके ऊपर से सब बैकफायर जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको पहुँचा चुके हैं। यूनिवर्स यहाँ तक आपको पहुँचा चुके हैं जहाँ से आप आगे निकलने वाले हो। आपका आगे निकलने का समय आ चुका है। अब कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया। वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि आप ऐसा काम करोगे ना कि पूरे वर्ल्ड में नाम करोगे। और ये डेविल जो है ना, ये डेविल ये देखता रह जाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कोई आदमी होगा, कोई लेडीज़ भी हो सकती है। जिसके लाइफ में जैसा हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, लाखों लोगों के लिए बनती है, लेकिन एनर्जी रेजोनेट होती है। आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिए, ठीक है। ये वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया हुआ है। वर्ल्ड में फेमस आप होने वाले हो। आप कुछ ऐसा काम करने वाले जिससे आपका पूरा वर्ल्ड में नाम रहेगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आप एक रानी की तरह अपनी ज़िंदगी जीने वाले हो। जहाँ ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे आपको परेशान करके, अब ये सेलिब्रेशन इनका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून
और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में आया है जस्टिस कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में जस्टिस का आना मतलब क्या, पूरा समय आपका परिवर्तन हो रहा है, आपका समय परिवर्तन हो रहा है। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, समय बदल जाएगा आपका, 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज आने ही वाला है। क्लेम करो रीडिंग को, बोलो यूनिवर्स मैंने क्लेम किया इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। लिखो कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। जो कोई भी इंसान टैरोट रीडिंग तक आता है ना, वो ऐसे ही नहीं आता है, जब उसकी लाइफ में चेंजेस होते हैं तभी यूनिवर्स उनको लेके आते हैं वहाँ पे। और इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर सामने से कुछ मिल रहा है तो देखो कि क्या मिल रहा है मुझे, वो मेरे लिए एक ऑप्शन है, मेरे लिए एक रास्ता है, भगवान ने मुझे कोई रास्ता दिखाया है। भगवान खुद साक्षात आकर किसी को कुछ नहीं बताते हैं, किसी ना किसी के माध्यम से ही बताते हैं कि ये चीज़ आपके लिए है। ठीक है, तो जस्टिस आ रहा है, खुश हो जाइए आप लोग, बिल्कुल भी परेशान होना छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये कार्ड आया है द एम्परर, उसके नीचे वर्ल्ड। द एम्परर के साथ वर्ल्ड ये बताता है कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको पद हासिल होगा, कुर्सी मिलेगी, आपका नाम रहेगा, नेम फेम होगा और वर्ल्ड में आप फेमस होंगे। ये कार्ड ये शो कर रहा है आपका कि आप एकदम एम्परर के जैसे, एक राजा के जैसे अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं। एम्परर जो होता है ना, उसके पास बहुत पावर होती है। एम्परर यूँ ही नॉर्मल इंसान नहीं होता है, उसके पास बहुत पावर होती है, उसके पास एंजल्स की शक्ति होती है, उसके पास यूनिवर्स की शक्ति होती है, भगवान उसको शक्ति देते हैं, तब कोई इस एनर्जी में आता है। इस एनर्जी में आना मामूली बात नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग निकल करके आई है। आपको क्या करना है, आपके लाइफ का जो ये डेविल है उसको निकाल के भगा दो बाहर, डेविल को निकाल के भगाओ बाहर। क्योंकि वो डेविल सोचता है कि आप सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो उस रास्ते पे आगे आपके पास सूर्य आ रहा है। मतलब क्या, आपकी ज़िंदगी में सवेरा होने वाला है, आपके ज़िंदगी में सवेरा बस होने ही वाला है। ये जो अंधकार है ये ख़त्म होने वाला है, अब अंधेरे से बाहर निकलने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है उससे आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ आप कुछ, अगर आपके सवाल हैं कुछ यूनिवर्स से किसी भी चीज़ को लेके, तो आप सोच लीजिए मन में एक सवाल और बोलिए यूनिवर्स मुझे बताइए कि मुझे उसका आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं यस नो में आंसर देने वाली हूँ। आप जो भी सवाल सोचेंगे मन में उसका जवाब आपको यहाँ पे यस नो में मिल जाएगा, और वो जवाब आपको यूनिवर्स खुद देंगे, क्योंकि ये मैसेज यूनिवर्स के लिखे हुए हैं। यूनिवर्स ने जो भी इंट्यूशन दिया उसके हिसाब से लिखा हुआ है, और इसमें यस नो है। आप सवाल सोचिए, जो आपके माइंड में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ से, जिसका आपके सवालों का आंसर क्या है, यस या नो। यस, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। आपने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी सोचा उसके लिए आपको आंसर मिल रहा है यस। अगर कुछ करने के बारे में सोचा है तो आपको करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं यस। किसी एक्शन के बारे में सोचा है तो वो लेना है आपको। किसी भी चीज़ के बारे में आपने सोचा है तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यस, आपको वो चीज़ करना है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए और टेंशन को छोड़ दीजिए और खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, अगर आपको रीडिंग बुक करनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9175549763। कॉल बिल्कुल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, और रीडिंग लेनी हो तो ही मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।